लियाकताबाद में आपको मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर पराठे और मक्खन को मिक्स करके जो है वो बेहतरीन सा लच्छा बनाया जाता है। आम हम पराठा जो खाते हैं पठानों का, उससे बिल्कुल अलग है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, और लियाकताबाद में आपको पता है कि वैसे तो अगर कराची वालों की बात करूँ तो कराची वालों को चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है, और कराची से बाहर जाते हैं तो उनको कराची की चाय बड़ी याद आती है। तो आज मैं आपको कराची में, वो भी शहर कराची के बड़े मशहूर व मारूफ इलाके लियाकताबाद में आपको मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर पराठे और मक्खन को मिक्स करके जो है वो बेहतरीन सा लच्छा बनाया जाता है। और ये वाहिद मरकज़ है लियाकताबाद में जहाँ पर इस तरह का लच्छा जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये जायका भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सिर्फ लच्छे की बात नहीं करूँगा, मैं चाय की भी बात करूँगा। यहाँ की चाय इतनी ज़बरदस्त है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और कई मन दूध जो है वो चाय पी कर ही ख़त्म कर देते हैं। तो बहरहाल अब मैं आपको पूरा रिव्यू करेंगे, कौन सा होटल है, क्या है। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता दूँ, वरना आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। सिराज होटल ये मौजूद है, जो कि इरम बेकरी लियाकताबाद में जब आप आते हैं तो उसके बिल्कुल बराबर में आप गली के अंदर आते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। बड़ा मशहूर है। थोड़ा एड्रेस प्रॉपर जो है वो हम मालिक से भी बात करके पूछ लेंगे। मगर आज जो लच्छा बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और अगर लाइट भूख लगी है या फिर ज़्यादा भूख लगी है तो लच्छा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो पूरा रिव्यू करते हैं, मालिक से बात करते हैं, और लच्छा भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे। चाय के अंदर भी बड़ी कैटेगरी है, सिर्फ एक ही चाय नहीं है, सिंपल, दूध पत्ती और केवा और बहुत कुछ कैटेगरियां यहाँ पर चाय में मिलती है। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम सिराज भाई के पोते के पास बैठे हुए हैं और इनसे बात करते हैं। इस वक्त ऑनर है। सिराज भाई ने तकरीबन कोई 50 साल से इतनी अपनी मेहनत से इस पूरे होटल को जो है वो बनाया, और इतना लजीज और इतना ज़बरदस्त और यूनिक आइडिया उस वक्त निकाला, और आज तक ये कामयाब है। और काफ़ी लोग न सिर्फ कराची से बल्कि दीगर सूबे से जो लोग आते हैं वो भी लियाकताबाद में आके सिराज भाई के होटल पर आते हैं, और यहाँ पर आकर जो है वो लच्छा भी खाते हैं, और दूसरा ये कि चाय भी पीते हैं। चाय बड़ी अच्छी है। सिराज भाई, ऐसी क्या बात है जो 50 साल से अब तक जायका जो है वो बरकरार है? बस जायका मेयार अपना बरकरार रखा हुआ है, इसीलिए लोग जो है वो बार बार जो है वो आते हैं। जायका अगर मेयार गिरा देंगे तो इस तरह का आपको रश देखने में नहीं आएगा। अच्छा, किसी भी होटल में हमने नहीं देखा कि इतने गरम गरम जो है वो पराठे जैसे ही निकलते हैं वैसे ही जो है वो कारीगर उसको जो है वो पीसने लग जाता है, और फिर जब वो पीसते हैं और उसके ऊपर मक्खन डाल, यानी कि पहले ही मक्खन डाल के उसको पीसते हैं और फिर चीनी डालते हैं, तो कैसा जायका निकलता है माशाल्लाह से। बहुत सारे लोग एक मरतबा खाते हैं, दोबारा आते हैं। जी, यही वजह है कि अपने मुनफरिद अंदाज से बनाए जाने की वजह से और मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर है और लोगों में पसंद किया जाता है, और कहीं ये देखने में भी नहीं आया अभी। अच्छा, कीमत इसकी मतलब ऐसा तो नहीं है कि जी आपने अगर खालिस घी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और पराठे अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसे भी जो है वो अमीरों वाले रखे हुए? नहीं, पैसे तो अभी सादा पराठा ही 40 का चल रहा है, घी इतना महंगा हुआ है, लेकिन हमने तो सादा पराठा भी 30 का चला रहा है, मक्खन वाला 50 का चला रहा है, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, सबको देखना पड़ता है, तो अभी तो रेट नहीं बढ़ाएं फिलहाल। अच्छा, चाय की बात करूँगा, आपकी चाय बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, क्योंकि कराची वाले आपको पता है चाय पीने के बड़े शौकीन होते हैं, और अगर चाय अच्छी नहीं हो तो उनकी थकन जो है वो बरकरार रहती है। तो चाय में आप जो मलाई ऊपर से डालते हैं, कितने कैटेगरी की चाय आप बनाते हैं? मैंने सुना है कि आप तो खाली एक चाय नहीं है आपके पास, हर किस्म की कैटेगरी की चाय आप बना रहे हैं। चाय तकरीबन 4-5 किस्म की चाय है, और उसी को मेंटेन करा हुआ है, बरकरार रखा हुआ है। वो ज़्यादा चाय अगर 10-20 चाय वो रख लेंगे तादाद क्वांटिटी उसकी, और वो जायका बरकरार उसमें ना रहे तो वो बेकार है। हमारे पास वाइट कावा होता है, सादी चाय, दूध पत्ती चाय, 2-3 तरह की चाय हैं तकरीबन बस। अच्छा,
एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, एड्रेस बता दीजिएगा मुझे। एड्रेस ये लियाकताबाद 4 नंबर है, इरम बेकरी के बैक साइड, ये हलीमाबाद मस्जिद है सामने, मशहूर है, लियाकताबाद 4 नंबर। ठीक है जी, हमारी बात हो गई सिराज भाई के पोते से। बहुत अच्छा होटल है, आप थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पराठा खा के, तो चलिए हमारे साथ। जी, अब थोड़ा सा लोगों से भी मैं बात करूंगा लियाकताबाद में। अच्छा, इधर का एक मसला ये कि एक मरतबा जो चाय पीता है, चाहे वो अगर मेहमान की सूरत में यहाँ पर आया हो, तो वो वापसी यहाँ पर आता है। एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं, ऐसा क्या चस्का है इसकी चाय में कि आप जो है वो बार बार आने पर मजबूर हो जाते हैं? ये अपनी पसंद की बात है। ये हमने बहुत जगह चाय पी है, लेकिन इनकी चाय टेस्टी होती है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तकरीबन लोग इसी में इसलिए आते हैं, मैं भी आता हूँ इस वजह से। आप सिंपल चाय पीते हैं या चाय के ऊपर जो है वो मलाई वाली? मलाई वाली। मलाई वाली। मलाई वाली तो कैसा लगता है मलाई जब डालते हैं तो? बस सही, बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक और भाई मौजूद है, इन्होंने भी चाय पी है, इनसे पूछते हैं, आपने चाय तो पी है, लच्छा खाया है पराठे का? नहीं, पराठा नहीं, सिर्फ चाय पीते हैं। चाय मगर चाय पी के ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। कराची की आपने और भी चाय पी है, इसकी चाय में क्या जाएगा? इसकी चाय बहुत अच्छी है, टेस्टी है। अब से नहीं, हम कोई 30-40 साल से यहाँ पीते हैं। 30-40 साल से। बहुत सादी पीते हैं मलाई डाल? मलाई होती है मगर गुड़ वाली। मलाई डालते हैं और सादी चाय भी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं, एक मरतबा जो टेस्ट करते हैं वो दोबारा आते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा हम भी टेस्ट करते हैं। जी, इस वक्त मखनी पराठा इस वक्त हमारे सामने, और मखनी पराठे के साथ जो है वो चीनी अगर मिक्स करके खाएं तो उसकी बात बड़ी अच्छी होती है, बड़े जायकेदार होती है। और थोड़ा सा मतलब घी डालने से मैं समझ रहा था शायद हल्की भूख हो तो मेरा ख्याल है कि ये खाना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ अगर ज़्यादा भूख है तो ये पूरी एक प्लेट खा लो, आपकी भूख मर जाएगी। अब थोड़ा चाय का भी टेस्ट करूँगा। चाय भी अच्छी है, यानी कि यहाँ की लियाकताबाद की चाय की अगर बात करें, अदनान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अदनान भाई ने भी टेस्ट किया है, इनसे बात करते हैं अदनान भाई से। अदनान भाई, मुझे तो मलाई के साथ चाय बड़ी अच्छी लगी, और ये जो लच्छा है जो मुनफरिद एक आइडिया है, और सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में हमें देखने को मिलता है और दीगर जगहों पर हमें देखने को नहीं मिलता, जो जायका यहाँ पर है। आपने तो टेस्ट किया है, कैसा लगा? सर, जायका थोड़ा सा डिफरेंट था, क्यों आम हम पराठा जो खाते हैं पठानों का, उससे बिल्कुल अलग है। क्यों कराची में शायद ये फर्स्ट होगा जो इस तरह का इन्होंने काम स्टार्ट किया है। कम से कम 55-60 साल इनको हो गए, लेकिन इनका जायका आज भी वैसा ही है जो जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जब था। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, पराठे के साथ जब आप ये जो बन के आता है तो इसमें चूरे चूरे होते हैं, चूरे चूरे निकलते हैं, और इस चूरे को जब आप चीनी के साथ मिलाते हैं और चीनी के साथ मिला के खाते हैं तो इसका जो मक्खन का जो जायका होता है, मक्खन का जायका आता है। और इसके साथ फिर चाय की अगर आप सीप लें, चाय की तो बात ही अलग है। मैं समझता हूँ कि लियाकताबाद में एक मरतबा आप आके चाय पी लें। इसके गिलास भी बड़े मुनफरिद हैं, यही गिलास जो है वो आपको कप में नहीं है, ये गिलास में मिलते हैं, और भर के चाय मिलती है, और मुनासिब पैसे भी हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।